जय माता दी। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, माता रानी की कृपा से। मैं सीमा आप अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैं रोज़ाना आपको एक वीडियो भेज रही हूँ शाम के 6 बजे के टाइम पे। वो सारी वीडियो होती है नवरात्रि से जुड़ी, माता रानी से जुड़ी। मैंने आज आपको कई 5 7 8 दिन, आई थिंक 7 8 दिन हो गए हैं, मैं उन वीडियो को रोज़ाना आपके पास भेज देती हूँ। आप उसे देख भी रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं, और उस पर कमेंट भी आ रहे हैं कि ऐसा कि दीदी हमें और बताओ और बताओ। तो मैंने आपको अम्बा स्तुति के बारे में बता दिया। और क्या कहते हैं, कीलक स्त्रोत अम्बा स्तुति के बाद मतलब जो अम्बा स्तुति है वो सप्तश्लोकी दुर्गा के नाम से है, अम्बा स्तुति के नाम से आपको नहीं मिलेगी। वो उसको आज अगर अपन पूरा उसका पाठ करेंगे, जब आपको अंदर जाके उसको अम्बा स्तुति के नाम से मिलेगी। जब वो देवी माँ ने बताया कि इसे अम्बा स्तुति कहते हैं, और उसमें 7 श्लोक हैं जो शंकर भगवान का पार्वती माता का है। तो शंकर भगवान ने पूछा है उनसे, पार्वती माता से, तो पार्वती माता ने बताया है कि ऐसी ऐसी 7 श्लोक हैं जिनसे मैं बहुत प्रसन्न हो जाती हूँ। उसमें रोग निवारण के भी हैं, उसमें एक श्लोक सर्वबाधा का भी है, सर्वबाधा नाश का भी है, और उसमें दुख दारिद्र्य नाश के भी हैं, और उसमें पूरे ब्रह्मांड की सुरक्षा शक्ति वगैरह के, जो भी व्याधि याद है अपने घर में आपको लगता है कि हम पे कोई ये किया कराया है, या ऊपरी किसी ने कर दिया है, या किसी की कोख बांध दी है, या किसी का कुछ भी किया गया है मार्ग तारण, तो जो देवी का जो करते हैं उसमें उसका कुछ चलता नहीं है, और हमें भय रहता है। जैसे कि ना भी किया हो किसी ने, जब भी हमें ऐसा लग रहा है कि हमें भय है, हमें लग रहा है कि हम पे किसी ने कर दिया है, तो क्या करें, तो आप ये पाठ कीजिए, इससे आपके मन का जो भय है वो भाग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें संशय भी नहीं रहता। फिर जब तक आप पाठ करते रहोगे, फिर आपको मन से भी अंदर से आपको ऐसा लगा रहे कुछ नहीं है, सब कोई कुछ नहीं करता, आपका इनसे विश्वास, अंधविश्वास से विश्वास हट जाएगा, और क्या कहते हैं, आप अपनी माँ की उसी में रहेंगे। तो अब क्या है, जैसे कि मैंने आपको उसके बाद आया देवी, वो देवी कवच। तो मैंने आपको देवी कवच के बारे में ही बता दिया कि कितना पावरफुल है उसका। मैंने जो मार्कंडेय जी ऋषि ने ब्रह्मा जी से पूछा है और ब्रह्मा जी ने सुनाया है, वो ये है। फिर मैंने बताया आपको अर्गला स्तोत्र के बारे में। अगर किसी के घर में किसी लड़की ससुराल में परेशान हो या कुछ, मैंने खुद आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ। मेरे पास, मेरे यहाँ एक भाभी थी, तो वो अपनी ससुराल में क्या भाभी, हाँ, अड़ोस पड़ोस में ही, तो वो बहुत परेशान थी। तो मैंने उनके किसी गुरु ने उनको बताया था कि जैसे कि तलाक तक की नौबत आ गई थी उनकी ऐसे, तो उनके किसी गुरु ने बताया था कि आप है ना अर्गला स्तोत्र का पाठ किया करो। जो अर्गला स्तोत्र है, तो अर्गला स्तोत्र में ये क्या है, जो लड़की अपनी ससुराल में अगर दुखी है तो वो ये स्तोत्र का पाठ करे नित्य, तो वो उसका जो अगर तलाक भी चल रहा होगा ना, केस कोर्ट में भी होगा ना, वो भी रिटर्न हो जाएगा। ये उसका इतना वो है उसके, वो माता रानी की प्राप्त से उसके ससुराल वालों का, अगर लड़की की कोई गलती नहीं है, चलो गलती भी है, तब अगर गलती भी है और दोनों ही पति पत्नी तलाक लेना चाहते हैं या कुछ भी हो, कुछ भी दिक्कत से अगर वो लड़की का घर बिगड़ रहा है, तो वो बिगड़ते बिगड़ते रुक जाएगा और बन जाएगा, दोबारा से बस ही जाएगा माता माँ की कृपा से, मैया की। तो आप अर्गला स्तोत्र का पाठ कीजिए, तो इसलिए इतना औरतों के लिए बहुत पावरफुल है वो। और वो तो वैसे तो माँ के लिए, माँ खुद शक्ति हैं, स्वरूपा है नारी के रूप में, वही तो क्या कहते हैं, नारियों को सौभाग्य देने वाली हैं, स्त्रियों को, सबको। तो स्त्रियों में भी कहते हैं ना कि देवी का वास रहता है, तो देवी का वास वही है, वही एक शक्ति है जो सबको संचालित कर रही हैं। तो उनका आप ज़रूर ध्यान कीजिए। वैसे भी अब रोज़ाना तो करना ही चाहिए, लेकिन अब विशेष तौर से अब 9 दुर्गाएँ आ रही हैं, तो आप ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा टाइम निकाल के। अगर आपको बच्चों से, पति से थोड़ा सा भी टाइम मिलता है, तो माता रानी की सेवा आप ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए, जो कि आपके लिए हमेशा अच्छी ही होगी। फिर मैंने आपको बताया था अर्गला के बाद मैं कीलक स्तोत्र, तो कीलक को मैं मुंह से नहीं पढ़ूंगी। मैंने कीलक के बारे में आपको ये बताया था कि शिव जी ने उनके मंत्रों को कीलित कर दिया है। उसमें मंत्र तो बहुत हैं, मंत्र इतने अच्छे हैं। जो हमें जो सौभाग्य रूप वगैरह दिख रहा है, जो स्त्रियों में, सारी स्त्रियों में जो सौभाग्य के रूप में, वो क्या है, वो कीलक स्तोत्र का ही प्रभाव है जी, बोलते हैं। और जो माता रानी की कृपा ही है जो दिखाई देता है, सब जो प्रताप स्त्रियों में, तो वो सब उनका है। अगर किसी के पति का किसी की पत्नी पर विशेष प्रेम रहता है, तो माता रानी की ही कृपा होती है, और वो वही सारा कीलक स्तोत्र में बताया गया है। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया था कीलक स्तोत्र के बारे में। मैंने अभी आपको दुर्गा देवी के 32 नाम बताए थे। तो मैंने अगले एक, उसमें एक वीडियो है, इससे पहले की जो वीडियो है, तो उसमें मैंने आपको ना पढ़ के भी बताए हैं। 5 मिनट लगती है, आप दुर्गा देवी के 32 नाम भी कर सकते हैं। और मैंने एक वीडियो में आपको यही बताया है। अभी चलो आपसे कुछ ना होता हो, बच्चे भी छोटे हैं,
पति को भी जल्दी ऑफिस जाना है, सास ससुर भी है, सारा काम है, आपकी जिम्मेदारी है, आपके ऊपर है सारा काम। तो आप क्या करें, दिन में जब भी आपको टाइम मिले तो आप सुबह आप पूजा वूजा से फ्री हो जाओ। ना कर सको तो कहते हैं गृहस्थ की पूजा तो भगवान 1 बजे के बाद भी ले लेते हैं। माता रानी तो पता ही है कि सबसे अगर अच्छा गृहस्थ है तो भोलेनाथ और गौरी मैया का ही है, पार्वती मैया का ही है। और उन्हीं के आधार पर हम सब उनसे वही देवी हैं सौभाग्य की, तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि सब पे कृपा करें। तो आप अगर 12 बजे 1 बजे जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप ऐसा करो, लाल पेन से और एक कॉपी रख लो, उस पर ना रोजाना 1100 नाम दुर्गा 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 लिखो। फिर उन्हीं नामों के दर्शन करो, मुंह से बोलते हुए लिखना चाहिए। तो आपका उसमें आपको डबल फायदा होगा आप मुंह से बोलोगे भी और लिखोगे भी, तो हो गया ना 1100 दूनी 2200, तो उसका फ़ायदा हो गया ना, वो 2200 बार हो गया। ऐसे ऐसे करके 9 दिन तक लिखो और फिर बाद में उनको जल प्रवाहित कर दो। जब तक लिखते जाओ, रोजाना लिख के अपने शाम को पूजा में रख दो। उनकी धूप दीप दे के पूजा करो। आरती तो करते होंगे ना, रात शाम को दिया रखती होंगी, उसी टाइम आप उसका पूजा भी कर लो। नहीं हो तो अगर आप जानती हो तो आप नारायण मंत्र की माला ही फेर लो, जो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। और जैसे कि मैंने आपको दुर्गा देवी के 108 नाम भी बताए थे, भव्या भवानी वगैरह जी करके, प्रौढ़ा मुग्धा, तो बहुत सारे नाम है। 108 ना कर सको तो 32 नाम तो छोटे से ही हैं, वो 32 नाम पढ़ लो आप। मैं आपको देखो दुर्गा 32 नाम की ये बता देती हूँ कि उनसे पेज पे है, 224 पेज पे है, 224 वाले पेज पे है। थोड़ा सा ये इसको पढ़ने तो इसका प्रभाव बता देती हूँ, मैंने कल पढ़ के बता दिया आपको पहली पूजा में। इसका अगर आपको इसको विधि विधान से करते तो अलग है, लेकिन ये भी कोई शत्रुओं से पीड़ित हो, कोई भी व्यक्ति दुर्वेद बंधन में पड़ा हो, इन 32 नामों का पाठ मात्र संकट से छुटकारा हो जाता है। बताइए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आप अगर कहीं आपको अगर ऐसा लगता है कि हम बहुत संकट में या कहीं रास्ते में पर, तो तुरंत दुर्गा देवी के 32 नामों का स्मरण कीजिए और देखिए आप प्रभाव उनका होता ही है। ऐसा नहीं है कि मंत्र का प्रभाव नहीं है, मंत्र में बहुत शक्ति है। वही देवी के मंत्रों से ही तो सब कुछ हुआ है, क्योंकि इन्होंने खुद शिव जी ने कहा है ये। अब मैं बताती हूँ, जैसे कि सब पूजा में आपसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए क्या करें, तो उसके स्मरण के लिए, उसके निवारण के लिए इसमें 2 प्रार्थना है, क्षमा प्रार्थना। एक स्पेशली देवी के लिए देवी क्षमा प्रार्थना, एक देव क्षमा प्रार्थना है। तो एक क्षमा प्रार्थना ये अपराध प्रार्थना है वाली, तो ये मैं आपको बताती हूँ। ये वाली देव क्षमा प्रार्थना कैसे करना है, देखो मैं आपको सुना देती हूँ। इससे क्या होगा, जैसे कि आपने पूजा में कोई कमी रह गई, कुछ अपने पे सामान नहीं है चढ़ाने के लिए, कुछ कमी रह गई, तो माता तो पहले ही पूजा कर लिया, फिर भी उसके अगर क्षमा प्रार्थना मांग लो तो पूजा पूरी हो जाती है, माँ और ज़्यादा प्रसन्न होती है, डबल। इसीलिए मैं बताती हूँ क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। देखो, अपराध सहस्त्राणी क्रियन्ते हर्निशं मया दासो अयमिति मत्वा क्षमस्य परमेश्वरी आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। इसका क्या है, देखो, परमेश्वरी मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यह मेरी दासी है, ऐसा दास ऐसा है, यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो देवी। अपन ऐसा उनसे कहते हैं देवी से कि मेरे देखो अपराध तो होती है, प्रत्येक व्यक्ति के साथ नहीं है, दिन में अपनी से 10 अपराध होती है। पहले इनसे चीटिंग करती है, अपन झूठी भी बोल देते हैं, ऐसा तो नहीं है, कभी कभार। हाँ, तो क्या है, मैंने अपने ये एक श्लोक इसका हो गया। ये दूसरा था, परमेश्वरी मैं आवाहन नहीं जानती, मैं पूजा में बैठी हूँ, आप तो बस ये कह दो मैं तो पूजा में बैठी हूँ, आप मेरी हूँ मैं आपकी, बस माँ। अब आप देख लीजिए, ना तो मैं आवाहन करना जानती हूँ मंत्रों द्वारा, ना मैं आपका विसर्जन करना जानती हूँ देवी, ठीक है, करना जानती हूँ, तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं आता है, मैं नहीं जानती पूजा करने का ढंग भी, क्षमा करूँ, मुझे क्षमा करूँ। और फिर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। ठीक है, आज मंत्रहीन हे देवी सुरेश्वरी, जो मैंने मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो, ऐसा। अपराध शतम कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरत याम गतिम संवापनोति नाताम ब्रह्मा दयासुरः। यानी कि जो सैकड़ों अपराध करके भी जो मनुष्य आपकी शरण में केवल आपको जगदम्बा कहकर, जगदम्बा नाम से मैया बहुत प्रसन्न होती हैं, तो जगदम्बा कहकर जो पुकार लेता है, एक बार आपको जगदम्बा कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्रदान करती हैं आप जो ना ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है।
मतलब अपन कितनी भी अपन से गलती हो जाए, अगर अपन कृपा क्षमा मांगकर दुर्गे देवी माँ की शरण में चले जाए, उन्हें जगदम्बे के अगर पुकार लेते हैं, उन्हें जगदम्बे नाम बहुत प्रिय है, तो वो ऐसी गति देती हैं उनको जो ब्रह्मादेव देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उनको भी नहीं है। सापराधो अश्मिं शरणं प्राप्त त्वां जगदम्बिके इदानीमन कंपयोऽहं यथेच्छसि तथा कुरु। ये क्या है? जैसे अपन को हो गया अब जगदम्बिके मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ, इस समय दया की पात्र हूँ, तुम जैसा चाहे वैसा करो। अब रह गए, वीडियो बहुत लेंथी हो रही, तब इसके ना 2 श्लोक और रह गए, वो मैं आपको कल दूसरी वीडियो में आपको मैं बता दूंगी, इसलिए क्षमा प्रार्थना आपको अवश्य करें। जय माता दी। वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, इसलिए मैं आपको अभी इसमें इतना ही बताऊंगी। जय माता दी, जय जय काली माता मैया सब पर कृपा बनी रही। जय जय श्री राधे।